आइए आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास उस पर पढ़ते भी हैं और जो प्रमुख इतिहासकार हैं संक्षेप में मैं उनकी पुस्तक का नाम आपको दूंगी क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे और उसका भी वीडियो देंगे। फिलहाल आज आइए देखते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। इससे प्रश्न अवश्य आता है, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, एक बार वीडियो देखें। मैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल सब पे संक्षेप में जो संभावित मुझे लगेगा उसका मैं वीडियो आपको देती हूँ। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों कभी कभी क्रम आता है कि हिंदी, आप जानते हैं कि हम मुख्य जो हमारी भाषा है वो संस्कृत रही है। देव भाषा उसे कहते हैं, देववाणी कहते हैं, और उसी से क्रमित हिंदी तक हम आए हैं। तो इसको संक्षेप में आप देख लें। इस पर भी प्रश्न आ सकता है कि कैसे विकास होता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट्ट, तब हिंदी। तो इस पे भी प्रश्न होगा, कहीं संस्कृत के बाद प्राकृत को पहले कर दिया होगा, अवहट्ट को कर दिया होगा। तो जो ये क्रम होगा ये आपका सही क्रम होगा कि संस्कृत के बाद पाली आई है, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अवहट्ट या अपभ्रंश जिसको कहते हैं, फिर हिंदी। विस्तृत चर्चा बाद में। आइए, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार और उनके ग्रंथ को मैंने यहाँ लिखा है। पहले हैं गारसाद तासी। हिंदी साहित्य पर सबसे पहले ये विद्वान हैं गारसाद तासी, और इनकी पुस्तक का नाम है बच्चों इस्तवार लिटेरात्यूर एंदुए हिंदुस्तानी। आप पहले से भी जानते होंगे, इंटर तक पढ़े होंगे, लेकिन इस पर ध्यान दीजिएगा। इस पर प्रश्न आ सकता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कौन है? तो गारसाद तासी, इस्तवार लिटेरात्यूर एंदुए हिंदुस्तानी। क्योंकि गारसाद तासी फ्रांस के रहने वाले थे और फ्रांस की भाषा फ्रेंच थी, तो उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा है। प्रश्न आ सकता है किस भाषा में लिखा है? फ्रेंच भाषा में। ये फ्रेंच विद्वान हैं, हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार हैं। जन्म इनका 25 नवंबर 1794, मार्सल फ्रांस, ये याद रखिए, मार्सल फ्रांस। और इसका प्रकाशन वर्ष 1839 और दूसरी बार 1847 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है, इस्तवार लिटेरात्यूर एंदुए हिंदुस्तानी का। तो किस भाषा के हैं? फ्रेंच में। और इसमें इन्होंने बेटा उर्दू और हिंदी दोनों साहित्य के कवियों को लिया है। और ये भारत आए नहीं थे, केवल लोगों से संपर्क करके, जिसमें हिंदी के बहुत कम हैं, 72 हैं, बाकी उर्दू के कवियों को इन्होंने लिया है। और इसका बेटा आप अगर इंग्लिश में लिख के देखेंगे तो इस्तवार लिटेरात्यूर एंदुए हिंदुस्तानी। इस्तवार जो है वो हिस्ट्री, लिटेरात्यूर लिटरेचर, इंग्लिश में लिखेंगे तो यही आएगा, जैसे नॉलेज। आप इतने समझने के लिए आपको मैं बता रही हूँ, नॉलेज। अब आपको KNO से क्नो पढ़ाया गया तो आप क्नाउ लेडी पढ़ लें, समझ रहे हैं ना? तो इसी तरह ये है हिस्ट्री, और उसको आप इस्तवार, ये हिस्ट्री है, ये लिटरेचर है। एंदुए हिंदुस्तानी, उर्दू और हिंदी साहित्य। चलिए, इस पर प्रश्न आया तो अब आप कर लेंगे। फिर
शिव सिंह सेंगर का है। शिव सिंह सरोज इनकी पुस्तक का नाम है, 1878 में प्रकाशित हुई है। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1888 ये प्रकाशन वर्ष है। मिश्र बंधु विनोद 1913 और 1934 में, ये 3 सगे भाई हैं और इन्होंने मिलकर के मिश्र बंधु विनोद लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में पहले, फिर संशोधित 1940 में। बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सर्वमान्य है, क्योंकि इसमें इन्होंने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है वो सर्वमान्य है। अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे, पहले आप इसको देख लें। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, 1952, 1953। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य। डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास। राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से है। इस पर प्रश्न आया है एक आध बार, इसलिए मैंने लिख दिया। बच्चन सिंह का है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, 1996 में, राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली। और रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास काशी नागरी प्रचारणी सभा से है। बेटा काशी नागरी प्रचारणी सभा का भी हिंदी साहित्य का विशद इतिहास, इस तरह से और जो हैं उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगी। अभी आप इनको देखें, इससे प्रश्न आपको आ सकते हैं और अपने से जो पहले से याद है उसे, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो वैसे श्याम सुंदर दास का है और इनका हिंदी काशी नागरी प्रचारणी सभा का ये महत्वपूर्ण है, तो बाद में मैं विस्तृत लिख करके दे दूंगी। नाल आप इसको देखें, इस पर ध्यान दें कि इस्तवार लितेरा त्युरेंदुए हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा हुआ है। और मिश्र बंधु के उसका क्या नाम है, मिश्र बंधु विनोद। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, इन सब पर आप पूरा ध्यान दें। आगे मैं काल विभाजन किस तरह किया गया और उस पर पूरा हम लोगों का ध्यान रहेगा कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किए हुए काल विभाजन के आधार पर मैं आदिकाल को, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल, आधुनिक काल और उनके मुख्य कवियों पर आपको छोटे छोटे वीडियो देती हूँ, उसे आप देखें, एक बार देखें, सफलता अवश्य मिलेगी, घबराएं बिल्कुल नहीं। अगले वीडियो को मैं जल्दी ही, तुरंत ही देती हूँ बच्चों। तब तक के लिए आप इसको देखें और इसको याद करें। धन्यवाद।